हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मेरा पहला वीडियो होने वाला है एडिट मेन्यू को लेकर। एडोब पेज मेकर 07.0 हम चला रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एडिट मेन्यू के बारे में, जो कि फाइल मेन्यू हमने सीख लिया है और आज हम सीखेंगे एडिट मेन्यू, ताकि आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी क्लास में समझाया जाए काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज इसी के लेकर हम चलेंगे। तो एडिट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है आपका एंडो। एंडो का यूज़ कब होता है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ कंट्रोल एन के साथ। ठीक है, ये मैंने एक पेज ले लिया कंट्रोल एन प्रेस करके। और एडिट मेन्यू में सबसे पहला है आपका एंडो। एंडो कब काम करेगा? जब आप क्या करोगे, कोई एक शेप लोगे या फिर कोई इमेज टेक्स्ट कुछ भी आप ले सकते हो। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक शेप ले लिया और उसके बाद जैसे ही मैं जाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से कॉपी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पेस्ट। ये मेरा क्या हुआ, अभी पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एंडो पर, तो जो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पर मूव किया था वो फिर से एंडो हो गया। और मैं फिर से एक बार रीडो पर क्लिक करता हूँ, यही एंडो ऑप्शन जो है हमारा रीडो पर कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये फिर से क्या होगा, वहीं पर चला जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो भी एक बार किए हैं उसे रिपीट करता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कट कॉपी पेस्ट। जैसे कि आप सब कट कॉपी पेस्ट काफ़ी दिनों से सीख रहे हैं तो जानते भी होंगे, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये जो हमारा शेप है, फिलहाल में अगर इसको इन सभी ऑप्शन का यूज़ करना है, देखो अभी हाइड हो गए हैं, इन सभी का ऑप्शन अगर आपको करना है यूज़, तो मैं इस पर सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन आपको मूव टूल से ही बनाने हैं, ध्यान रहे। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन हमारा हो गया है। मैं चलता हूँ एडिट मेन्यू पर। अब देखो ये सारे ऑप्शंस मेरे शो हो रहे हैं। मैं क्लिक करता हूँ कट पर, ये हमारा क्या होगा, इमेज कट जाएगा, शेप, ये शेप हमारा कट गया। और उसके बाद मैं इसको कहीं भी, इसको यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। कट किया और उसके बाद पेस्ट किया। सेम प्रोसेस आपको कॉपी में भी करने हैं। सेम प्रोसेस ये इसका भी रहेगा। जो चीज़ आप कॉपी करते हो और उसको फिर पेस्ट भी कर सकते हो। इससे क्या पता चलता है, इससे ये होता है एग्जैक्टली कि आपने क्या किया, इसको कट किया, तो मैं इसको कट कर जब करता हूँ तो ये ऑप्शन, ये चीज़ वहाँ से हट जाएगा। ठीक, और उसके बाद जब मैं पेस्ट करता हूँ इस तरीके से, तो ये फिर से आएगा। इससे पता चलता है कि मैं क्या करता हूँ, किसी भी टेक्स्ट को, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ कट। ठीक, अभी कॉपी हो गई, सॉरी। मैं करता हूँ कट, उसके बाद यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ और जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा क्या होगा, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट उठकर आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो भी मैंने यहाँ पर लिखा था वो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए था, मैं यहाँ पर चाहिए था मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब कॉपी का ये मतलब होता है कि आप इस टेक्स्ट को क्या करोगे, कॉपी कर लेते हो और अपना कर्सर यहाँ पर रखते हो, एडिट पर क्लिक करके पेस्ट करोगे, तो ये मैटर हमारा जो है यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। आई होप ये कट और कॉपी में आपको अंतर समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या है, क्लियर, इसका शॉर्टकट की डिलीट। ठीक है, इन सभी का शॉर्टकट की सभी के सामने शो हो रहा है। एंडो का कंट्रोल जेड, ये जो सिंबल है आपका, ये क्या है, कंट्रोल का सिंबल है। और ये कट का कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी। और क्लियर का जो है आपका, क्लियर डिलीट की इसका शॉर्टकट की है। आपको कीबोर्ड में डिलीट की दिख रहे होंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लियर करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो कि मैंने सेलेक्ट किया था वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं करता हूँ कंट्रोल ए, पहले मूव टूल लेता हूँ, फिर करता हूँ कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या हुआ, मेरा जितना भी टेक्स्ट था, शेप था, सब सेलेक्ट हो गया है। मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से कर देता हूँ क्लियर। तो ये सब क्या होंगे, पेज से रिमूव हो जाएंगे, यानी कि क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ऑल का। आपने कई सारे शेप लिए हैं यहाँ पर, जैसे ये एक शेप मैंने ले लिया, ये दूसरा शेप हो गया, ये मेरा तीसरा शेप हो गया। तीन शेप हमने ले लिया है और प्रेजेंट टाइम में सिलेक्शन मेरा किसी भी शेप पर नहीं है। मैं एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सिलेक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। फिलहाल मैं बाहर क्लिक करके सिलेक्शन हटा देता हूँ। अब मेरा कोई भी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं है। मैं करता हूँ एडिट पर क्लिक, उसके बाद ऑल सेलेक्ट पर
यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा क्या हुआ, सारा शेप सेलेक्ट हो गया। उसी के साथ अगर आपने कोई टेक्स्ट लिया है तो आपका टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर देगा, यानी कि पेज में आपके जितने भी शेप, टेक्स्ट, इमेज जो भी आपने यहाँ पर इंसर्ट करे रहेंगे वो आपका क्या करेगा, कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट की है, सबको सेलेक्ट कर लेगा। अगला है आपका डीसिलेक्ट। जितना भी आपने सेलेक्ट किया है वो क्या करेगा, यहाँ से डीसिलेक्ट करेगा। इसका शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल ए होता है। मैं यहाँ से कर देता हूँ डीसिलेक्ट। अब जितना भी मेरा सिलेक्शन था सब क्या हुआ, डीसिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों अगला जो है आपका पेस्ट मल्टीपल। पेस्ट मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि सिंपल में यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो कुछ बॉक्स शो हुए हैं आपके, पेस्ट मल्टीपल नाम के एक डायलॉग बॉक्स शो हुआ। मैं यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन में एक लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10। तो जो भी मेरा कॉपी होगा वो क्या करेगा, 10 में पेस्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर क्लिक रखता हूँ, इसको मैं मूव कर लेता हूँ कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये क्या है, मैंने इसको ही कॉपी किया था, ये मेरा 10 टेक्स्ट जो है पेस्ट हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार समझाने के लिए आपको। ये सब बहुत दिक्कत कर रहे हैं, मैं एक काम करूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करूँ या फिर यहीं से मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद और सेम ही चीज़ आपका ये भी है कुछ इसी तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये पेस्ट मल्टीपल मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से 10 ही मैं रखता हूँ। उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करूँगा उसी शेप का क्या हुआ, 10 शेप पेस्ट कर दिए, आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका ये पेस्ट स्पेशल कुछ मैंने बताया था आपको कि आगे बताएंगे, तो सेम जैसा कि आप देख रहे थे इसमें पेस्ट मल्टीपल का, ये भी क्या करेगा, पेस्ट ही करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को, जो भी आपका ये टेक्स्ट था और शेप था उसको पेस्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूँ, पेस्ट। अगला जो है आपका ये है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी आपने क्या किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हो रहेंगे आपके, एडोब फोटोशॉप इमेज, MS ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर भी है आपका, और ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैट। मैं इस पर क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ, एक्सेल मेरा खुल जाएगा और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये चैट मुझे दे रहा है। जैसे मैं यहाँ से क्लोज करूँगा, यही मेरा चैट पीछे मेरे एडोब पेज मेकर में बन जाएगा। जैसे मैं आपको इसकी वैल्यू भी मैं कम कर ज़्यादा कर सकता हूँ, या फिर आप यहाँ से एक नया पेज लेकर कुछ दूसरा कुछ डिज़ाइन करके वहाँ से पेस्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज। अब यही क्या हुआ, मेरा वही चैट यहाँ पर भी आ गया। ये होता है आपका, ठीक है, किससे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट से। और अगला जो है आपका एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी क्या काम करता है, मैं सबको क्लीन कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। और फिर अगला जो है आपका, ये अब काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरा कुछ दूसरा विंडो शो हो गया। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे अपना नाम मैं लिखता हूँ, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं यहाँ पर फिर से एडिट मेनू पर क्लिक करता हूँ और ये देखो ये क्या था, हमारा एडिट स्टोरी था। मैं यहाँ पर एडिट लेआउट में क्लिक कर देता हूँ, तो यही जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या होगा, उसी पेज में फिर से ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पर ड्रैग करके ऐड कर लेता हूँ। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो मैटर मैंने लिखा था मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, फिर से हो गया। ये मैटर मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। तो जो मैटर मैंने वहाँ पर लिखा था सेम मैटर यहाँ पर भी आया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके फिर से इसको एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ कुमार। उसके बाद फिर से जाता हूँ एडिट में और एडिट लेआउट। ये मेरा कुमार भी यहाँ पर ऐड हो गया है। कुछ इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है।
अब ये जो है आपका एडिट ओरिजिनल, ये क्या काम करता है, जब आप कंट्रोल डी प्रेस करके, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ या फिर फाइल मेन्यू में जाकर मैं इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ प्लेस, ठीक, इसका भी शॉर्टकट की कंट्रोल डी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ये इमेज में क्या सेलेक्ट किया और यहाँ पर ड्रैग करके एक इमेज ले आया। अभी क्या हो रहा है, आप अभी देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी डन है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ विंडो जूमिंग करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप अभी इसकी इमेज की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब मैं जैसे ही एडिट पर क्लिक करता हूँ, एडिट ओरिजिनल, तो ये क्या होगा, ये फ़ोटो जो है ओरिजिनल फ़ोटो में दिखने लगेगा कि मेरा ओरिजिनल फ़ोटो इसका जो है किस तरीके से दिखता है। ये आपको उस फ़ोटो में दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल फ़ोटो अलग तरीके से है और जो कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, इसका ये क्वालिटी जो है थोड़ी अलग हो गई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा और एडिट ओरिजिनल मेन्यू की ऑप्शन भी ख़त्म होता है। तो एडिट मेन्यू में कुछ इतने ही ऑप्शंस हैं आपके। आगे कल मैं आपको लेआउट मेन्यू के बारे में सिखाऊंगा। तो अगर आपको इससे भी सीखना है और क्लास में भी सीखना है तो क्लास आप लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं, क्लास में तो मैं बताऊंगा ही। अगर आप मेरा क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस समझ में आए होंगे। अगर आप ऐसे ही ट्रिक्स और देखना चाहते हैं, ऐसे सीखना चाहते हैं, तो आप इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल